बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं कि मुफक्किर पाकिस्तान का 144वां यौम पैदाइश मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडर आमिर इकबाल खान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। लाहौर समेत मुल्क भर में पाकिस्तानी कौम इल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश इंतहाई जोशो जज्बे से मना रही है। इसी सिलसिले में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया की चाको चौमत दस्ते ने एजाज़ गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाक फौज की जानिब से मेजर जनरल शहबाज खान ने खुसूसी शिरकत की। पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर कमोडर आमिर इकबाल खान और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। उन्होंने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। यौम इकबाल से एक और खबर शामिल करते हैं कि शायर मशरिक इल्लामा मोहम्मद इकबाल के यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि इकबाल ने शायरी और अफ़कार के जरिए मुसलमानों को ख्वाब गफलत से बेदार किया। इकबाल ने शाहीन को इस्तारा बनाकर नौजवानों को खुदी का पैगाम दिया। इल्लामा इकबाल के अफ़कार पर अमल पैरा होने से ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल की शायरी और अफकार पर अमल करना ही उनको खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका है। अल्लामा इकबाल मुसलमानों के इत्तेहाद और यकजहती के बहुत बड़े दाई थे। अल्लामा इकबाल ने इलाकाई हदूद व क़यूद से मावरा होकर इंसानियत को मुखातिब किया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने अलहदा वतन का नजरिया पेश करके मुसलमान कौम पर एहसान किया। अल्लामा इकबाल अदल इंसाफ, जज्बा ईमानी, खुददारी और इंसान दोस्ती को मुसलमान की तरक्की का जामिन समझते थे। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अल्लामा इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान को समझने की आज अशद ज़रूरत है। आज के दिन हमें बहसियत कौम अल्लामा इकबाल के अफकार को मशअल राह बनाने के अज़्म का इयादा करना है। लिया से खबर शामिल करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर असफर जिया की ज़ेर सदारत जिला लिया में खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीनेशन मुहिम शुरू करने बारे इंतजामात का जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रुबेला खसरा मुहिम 15 से 27 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाएंगे और वैक्सीनेशन के लिए मराकिज़ सेहत के साथ मोहल्लों तालीमी इदारों में सेंटर्स फाल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन महफूज है और रुबेला को 12वीं बीमारी के तौर पर हिफाजती टीकों के कोर्स में शामिल किया गया है और ये मुहिम यूनिसेफ और WHO के ताउन से शुरू की जाएगी। खसरा और रुबेला मुतअद्दिद वायरल बीमारी है जो जानलेवा साबित हो सकती है। इस बीमारी से बच्चों को महफूज रखने के लिए मुआशरे के तमाम तबकात अपना भरपूर किरदार अदा करें। इजलास में CEO सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 9 माह से 15 साल तक की उम्र के बच्चों को खसरा और रुबेला से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, जिसमें 137 UCMOs, 595 स्किल्स पर्सन, 65 फिक्स टीम, 1125 सोशल मोबिलाइजर्स, 595 टीम असिस्टेंट, 44 फोकल पर्सन, 46 वेस्ट मैनेजमेंट पर्सन फ्राई सर अंजाम देंगे, जबकि मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाएगी। इजलास में जिला भर के मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। खबर शामिल करते हैं कोरोना के हवाले से कि पाकिस्तान में कोरोना के आगाज के बाद से मुस्बत केसेस कम तरीन शरह पर आकर 1% से भी नीचे आ गया। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,373 टेस्ट किए गए, जिनमें से 400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 11 हलाकतें हुई। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.94% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,558 हो गई और मजमूई केसेस 12,77,560 तक जा पहुंचे हैं, जबकि फाल केसेस की तादाद 22,845 है। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 277 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,26,157 हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कनाडा की नायब वजीर खारजा मार्टा मोर्गन ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में मजमूई इलाकाई सूरत हाल और अफगानिस्तान में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इक़दामात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान 2 तरफा रवाबित की रिवायत को बरकरार रखने का ख्वाह है। पाकिस्तान कनाडा के साथ तवील अल मुद्दती और कसीरुल मकासिद पायदार ताल्लुकात का ख्वाह है। आर्मी चीफ ने इंसानी बहरान से बचने के लिए अफगानिस्तान पर आलमी इत्तेहाद की अशद जरूरत का इयादा किया।
खबर शामिल करते हैं कि आलमी बैंक ने अफगानिस्तान की मुअत्तल की गई इमदाद को बहाल करने के इम्कान को रद्द कर दिया है। आलमी बैंक के सदर डेविड माल्पस ने पीर को कहा कि तालिबान की अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अगस्त के आखिर में मुअत्तल की गई माली इमदाद को दोबारा शुरू करने का कोई इम्कान नहीं है। अफगानिस्तान में हाल मईशत में काम करने का तसव्वुर नहीं कर सकते। इसके अलावा तालिबान को अफगानिस्तान के 9 अरब डॉलर्स के ज़खायर की रसाई भी रोक दी गई है। 2002 के बाद आलमी बैंक के अफगानिस्तान में 5.3 अरब डॉलर्स के कई तरक्याती मंसूबे चल रहे थे। आलमी बैंक ने तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद अफगानिस्तान की इमदाद रोक दी थी, जबकि IMF भी अफगानिस्तान की इमदाद मुअत्तल कर चुका है। यहाँ पर एक और खबर शामिल करते हैं कि अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी का कहना है कि हम दुनिया के लिए खतरा नहीं है और हम दूसरे ममालिक से एतमाद साजी के लिए तैयार हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी ने एक बयान में कहा कि हमारी जंग अपनी आज़ादी के जायज़ हक के लिए थी। उन्होंने कहा कि हम दुनिया से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाह और दोहा मुआहदे के पाबंद हैं। याद रहे कि 15 अगस्त को काबुल पर कंट्रोल हासिल करने के बाद तालिबान ने 7 सितंबर 2021 को अबूरी काबीना का ऐलान किया था। बलूचिस्तान में खुजदार के इलाके सारोना में महकमा इंसदादे दहशतगर्दी CTD के सर्च ऑपरेशन में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जमान के मुताबिक खुजदार के इलाके सारोना में CTD ने कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। हलाक मुल्जिमान से असला और गोला बारूद बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इलामा मोहम्मद इकबाल की यौम पैदाइश पर किस कदर कौम ने आंखें मूंद रखी हैं। इकबाल डे के हवाले से लिया में सरकारी सतह पर छोटी या बड़ी किसी भी तकरीब का इनेकाद नहीं किया गया। लोगों की इसी हवाले से क्या राय है, मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ लिया में। आज अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की यौम पैदाइश है। अलामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर भी हैं। उनके साथ साथ हुकूमत की जानिब से उन्हें कौमी शायर का खिताब दिया गया। आज अलामा मोहम्मद इकबाल की 144वीं सालगिरह है। आइए जानते हैं शहरियों से कि वो यौम इकबाल को किस जोश व जज्बा के तहत मना रहे हैं। 9 नंबर है, अलामा इकबाल की पैदाइश है, आज तारीख़ पैदाइश, तो अच्छा डे है, हमें मनाना चाहिए। तो कुछ लोग हैं कि छुट्टी करके बैठ जाते हैं, हमारे जैसे छुट्टी का शौक़ होता है। वैसे हम भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो हमें ज़्यादा शौक़ है 9 नंबर की छुट्टी हो। बस हम ये, तो हमें ज़्यादा शौक़ है, हमें ये नहीं शौक़ है कि मतलब इस दिन को हुआ क्या था। कोई एक्टिविटी या ऐसी कोई तकरीब जिसमें आपने शमूलियत दी? एक्टिविटी तो कुछ नहीं है, वैसे हम आज भी आए थे कॉलेज ही, और हमारा कुछ एक्टिविटी कॉलेज के हिसाब से तो कुछ नहीं है, क्योंकि छुट्टी है, फिर स्टूडेंट वगैरह सारे घरों को गए हुए हैं सब, तो एक्टिविटी ज़्यादा खास एक्टिविटी नहीं की हुई उन्होंने, कुछ भी, सारे स्टूडेंट छुट्टी पे हैं आज। बहुत ही, लेकिन आजकल जो है ना बस इतना याद नहीं करते जो हमारे हीरोज़ थे। बस क्या कहें, अब पाकिस्तान ही है, तब्दीली। आपको पैगाम देना चाहूँगा कि उनकी जो है ना जो यादें हैं उनको याद करें। उनका हमारा हक बनता है कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हमारे अच्छे शायर भी थे। मनाना चाहिए हमें, और उनकी याद में कोई मतलब कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में कोई फंक्शन वगैरह अरेंज करना चाहिए, लेकिन GC में कुछ भी नहीं था आज, ठीक है, तो इसी हवाले से सेलिब्रेट करना चाहिए। जी, अलामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान की तामीर का ख्वाब देखा था, लेकिन आवाम उनकी खिदमात को पसे पुष्ट डाल के सोती दिखाई दे रही है। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर इकबाल डे के हवाले से कोई तकरीब मुनक्किद नहीं की गई। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के बायस आवाम तंग, शहरियों का महंगाई पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरोज साजिद से। लिया में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं और दालें, चीनी, आटा, घी, इसकी कीमतें जो है उसमें इजाफा हो रहा है, जिसके बायस आम आवाम परेशान है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं जी क्या कहना चाहेंगे। कहता हूँ अपने पैसों से अब चीनी ना मिले तो फिर ऐसे हुक्मरान घर ना चले जाएं। महंगाई की वजह से आवाम शदीद गमो गुस्से का इजहार कर रही है और हुकूमत से तंग है। जी शहरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
डले अंधेरा, लिया की तहसील ऑफिस में आवारा कुत्तों की भरमार। दीगर शहरों में भी कुत्तों के गोल मटर गश्त करने लगे। सख्त गजीदगी के मुतअद्दिद वाकयात होने के बावजूद जिला इंतजामिया की तरफ से आवारा कुत्तों की तल्फी मुहिम शुरू ना हो सकी। इस ऑफिस की कैंटीन में आवारा कुत्तों के घूमने की फुटेज वॉइस टुडे न्यूज ने हासिल कर ली। रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से हारून मुगल। जिला भर में आए रोज आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात भी इंतजामिया को ख्वाब गफलत से बेदार करने में कामयाब ना हो सके। आवारा कुत्ते सरकारी दफातर में जहां मटर गश्त करने के साथ दफातर में आए साइलिन को खौफजदा करते नजर आते हैं। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है असिस्टेंट कमिश्नर लिया के दफ्तर की कैंटीन समेत तहसील ऑफिस के ग्राउंड में आवारा कुत्तों की भरमार है। और तो और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में भी आवारा कुत्तों का आए साइलिन का इस्तकबाल करना मामूल की बात है। इंतजामिया की जानिब से 12 आवारा कुत्तों को तलफ करने की मुहिम शुरू करने के दावों के साथ मुहिम की कामयाबी का वावेला किया गया, मगर जमीनी हकायक बिल्कुल बरअक्स हैं। सरकारी दफातर के हाथों में आवारा कुत्तों का मौजूद रहना यकीनन इंतजामिया के आवारा कुत्तों को तलफ करने के दावों पर सवाल निशान तो है ही, साथ ही चौकू चौराहों में आवारा कुत्तों ने डेरे जमा लिए। शहरी खौफजदा होने के साथ बच्चों को लेकर ज़हनी असियत का शिकार हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ मोहम्मद हारून, वॉइस टुडे न्यूज़ लिया। अस्पताल चौकाज़म में गायनी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब का इनाकाद किया गया। मेंबर पार्लिमानी असम्बली लाला ताहिर रंधावा और डिप्टी कमिश्नर असफर जिया ने फीता काटकर गायनी वार्ड का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताही तकरीब में अस्पताल अमला, डॉक्टर्स और दीगर शहरियों ने भरपूर शिरकत की। देखिए ब्यूरो चीफ चौकाज़म कमर इकबाल की ये रिपोर्ट। लिया के नवा इलाका चौकाज़म में मेंबर सूबाई असम्बली लाला ताहिर रंधावा की काफिया रंग ले आई। तहसील लेवल अस्पताल चौकाज़म में 12 बेड्स पर मुश्तमिल 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए गायनी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली लाला ताहिर रंधावा और डिप्टी कमिश्नर लिया असफर जिया ने किया। और आबादी के लिहाज से भी एक अहम इलाका है और यहाँ पर लाला ताहिर रंधावा MP साहब के फंडिंग से 20 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग से गायनी वार्ड का आज इफ्तिताह किया गया, जो बड़ा आवाम का दरीना मुतालबा था। और ये 10 बेडेड गायनी वार्ड है। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मुताबिक ऑपरेशन थिएटर, बच्चों की इमरजेंसी इनक्यूबेटर्स, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड मशीन, यानी वो तमाम सहूलियत मौजूद हैं जो किसी भी बड़े शहर में होनी चाहिए। और इस वक्त ज़िला लिया में इससे बेहतर गायनी वार्ड जो सहूलियात के हिसाब से है वो मौजूद नहीं है। और ये हमारे हुकूमत जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब के मैं ख़ुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ, DC साहब का और हमारे CO हेल्थ साहब का, कि ये फ़ंड उन्होंने मुहैया किया। और ये चौकाज़म का दरीना मुतालबा था, ये मुतालबा पूरा। अब हम नया जो मुतालबा जो हम कर रहे हैं वो है ट्रामा सेंटर। इंशाल्लाह इसी तरह ही अगले साल यहाँ ट्रामा सेंटर का इफ्तिताह होगा, तो इंशाल्लाह चौकाज़म की आवाम के लिए ये बेहतरीन तोहफ़ा है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता रहूँगा कि इनकी खिदमत कर सकूँ। वार्ड में गैनी डॉक्टर समेत दीगर अमला 24 घंटे के लिए खिदमत सर अंजाम देगा। अहले इलाका की जानिब से मेंबर सूबाई असम्बली की काफियों को खराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन अली इमरान के साथ कमर इकबाल डुल्लू, वॉइस टुडे न्यूज़ चौकाज़म लिया। शामिल करते हैं लिया के नवाही इलाके पीर जगी से, जहां कोरोना वैक्सीन नायाब हो गई। इलाका मकीन परेशान, जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से शहबाज भुल्लर। कोरोना वबा अब तक दुनिया भर में लाखों मगर वतन अजीज में अब तक हजारों जानें निकल चुकी। तहाल नए मरीजों के साथ अमवात का सिलसिला भी जारी है। लिया में वैक्सीन के अमल को तेज बनाने के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया, मगर हुकूमती दावों और ज़मीनी हकायक में तदाद नजर आता है। लिया के नवाई इलाका पीर जग्गी में कोरोना वैक्सीन की अदम दस्तियाबी ने शहरियों को एक बार फिर परेशान कर दिया। पीर जग्गी शरीफ तो हर तरह पे हैं, चौथी बार वैक्सीन लगवाना है। आज 8 तारीख के लिए लगातार खाने के लिए, लेकिन वैक्सीन नहीं मिल रही है। स्टाफ मौजूद है लेकिन वैक्सीन मुहैया हमारी हुकूमत को अपील है कि वैक्सीन मुहैया कीजिए ताकि जल्द से जल्द अपनी वैक्सीन को मुकम्मल करा सकें। शहरियों की जानिब से नवाई इलाका में वैक्सीन की फराहमी का मुतालबा किया गया ताकि मुमकिन हद तक कोरोना जैसी मूदी मर्ज से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद उमैर के साथ शहबाज भुल्लर, वॉइस टुडे न्यूज़ पीर जगी लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम TTP मुकम्मल सीज फायर पर आमादा हो चुके। उनका कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने इंटरव्यू में कलअदम TTP से मुज़ाकरात का तस्करा किया था।
कल अदम टीटीपी से मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है और एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और कल अदम टीटीपी मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि जो मुज़ाकरात कल अदम टीटीपी से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे और कोई भी हुकूमत पाकिस्तान के आइन और कानून से बाहर मुज़ाकरात कर ही नहीं सकती। मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत और मुल्की सलामती को महलूज़े खातिर रखा जाएगा। मुज़ाकरात में इन इलाकों के मुतासरा अफराद को कतई तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इन इलाकों के अफराद को एतमाद में लिया जा रहा है। उनका कहना था कि मुज़ाकरात की पेशरफ्त को सामने रखते हुए सीज़ फायर में तोसी होती जाएगी। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। ये खुश आइंद है कि पाकिस्तान के ये इलाके तवील अरसे बाद मुकम्मल अमन की तरफ बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर और वजीर आजम कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कल अदम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ना किसी को एतमाद में लिया गया, ना कोई इत्तफाक़ी राय हुआ। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तफाक़ी राय से बनेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि कल अदम तहरीक तालिबान ने हमारे फौजी भाइयों, फौजी क़यादत और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया। उनका कहना था कि कल अदम टीटीपी से मुज़ाकरात की शुरुआत हो चुकी है और एक मुआहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और कल अदम टीटीपी मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। ISPR के मुताबिक कैनेडियन नायब वज़ीर ख़ारजा ने अफगानिस्तान में इनक़िलाबी ऑपरेशन इलाका इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और पाकिस्तान के साथ हर सतह पर सिफारती ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अहद किया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। एक और खबर से आगाह करते चले कि कौमी असम्बली ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का बिल मंजूर कर लिया। कौमी असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयर अमजद अली खान की सदारत में हुआ, जबकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इजलास में शिरकत की। असम्बली ने नैब तरमीमी बिल, जबरी गुमशुदगी को जराइम करार देने, निज़ाम इंसाफ बराए कमसीन, कौमी कमीशन बराए हकूकुल इत्फाल, सहाफ़ी और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ और ख़वातीन को काम करने की जगहों पर हरासत किए जाने के खिलाफ बिल्स की मंजूरी दी है। असम्बली ने दारुल हुकूमत में दिफाई इदारों की रजिस्ट्रेशन का बिल और तदारुक ज़ख़ीरा अंदोज़ी बिल 2021 मुश्तरका इजलास को मंजूरी के लिए भेज दिए। ये दोनों बिल्स कौमी असम्बली से मंजूर जबकि सेनेट से मंजूर नहीं हुए थे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल के हवाले से नवीद कमर का कहना था कि अच्छा काम भी बुरे अंदाज में करें तो उससे अच्छा नहीं समझा जाता। अपोजिशन इस बिल की हिमायत करती है मगर बिल को क्लास बाई क्लास पेश किया जाए। एक और खबर देते चले आपको कि तहरीके लब्बैक पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में 11 रोज बाद मामूलात जिंदगी मामूल पर आने लगे। वजीराबाद में TLP के मुजाहिरीन की जानिब से धरना खत्म करने के बाद इलाके में इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल हो गई, जबकि दरियाई चनाब के मकाम पर GT रोड को मुकम्मल खोल दिया गया, जिसके बाद लाहौर और रावलपिंडी का GT रोड से राब्ता 11 रोज बाद बहाल हो गया। वजीराबाद में धरना खत्म करने के बाद तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का मार्च वापस लाहौर पहुंच गया। GT रोड पर मुरीद के और दीगर मकामात पर मार्च के शुरुका का इस्तकबाल भी किया गया। मार्च के शुरुका लाहौर पहुंचे तो शाहदरा के मकाम पर उन पर फूल निछावर करके उनका खैर मकदम किया गया। तहरीके लब्बैक की क़यादत ने ऐलान किया है कि मार्च के शुरुका मुल्तान रोड पर मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़याम करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी फोर्स ने चकवाल में कार्रवाई करते हुए एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द से RPG लॉन्चर, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन समेत दीगर सामान बरामद हुआ है। CTT के मुताबिक दहशतगर्द से RP लॉन्चर, दस्ती बम, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन समेत दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। दहशतगर्द का ताल्लुक अलअदम तंजीम से है। गिरफ्तार दहशतगर्द को मजीद तहकीकात के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। खबर शामिल करते हैं मौसम के हवाले से कि मुल्क भर में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की गई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब और KPK में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से भी नीचे रहने का इम्कान है। बलोचिस्तान के शुमाली जिला में भी मौसम सर्द रहने की तवक्को है। लिया में भी मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। खबर है खेलगी के
के भारतीय सुरमा मेगा इवेंट से बाहर। इंडिया का नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त देने के बावजूद बोरिया बिस्तर गोल। T20 वर्ल्ड कप के 42वें मैच में पहले बैटिंग करते हुए नामीबिया की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारतीय टीम ने हदफ 16वें ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 37 गेंदों पर 56 रन बनाकर आउट। राहुल चौहान और सूर्या कुमार यादव ने 25 रन बनाए। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली का बतौर कप्तान T20 क्रिकेट में ये आखिरी मैच था। उन्होंने मेगा इवेंट शुरू होने से कबल ही कह दिया था कि T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद क़यादत से छोड़कर बतौर बैट्समैन खेलना चाहूंगा। दुबई में जारी T20 वर्ल्ड कप में भारत और नामीबिया की टीमें पहले ही इवेंट से बाहर हो चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पूरे मुल्क में गैस हमारे लगाए गए टर्मिनल से आ रही है। नैब प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं LNG टर्मिनल से कौमी खजाने को नुकसान हुआ। चीनी पर कमीशन बने, क्या कोई एक्शन हुआ? मेहरबानी करें कमीशन बनाना छोड़ दें, इस मुल्क को चलने दें। चीनी चोर काबीना की टेबल पर बैठे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मुल्क में महंगाई के सैलाब की वजह हुकूमत की नाअहली है। पाकिस्तान में इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तान की अवाम की मर्जी की हुकूमत बनेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद तंजीम को कलअदम करार देती है, खुद ही खत्म कर देती है। हुकूमत अब TLP की इत्तेहादी बनने की कोशिश में है। खबर शामिल करते हैं डेंगू के हवाले से कि पंजाब में डेंगू के मजीद 456 मरीज रिपोर्ट हुए। डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 19,021 हो गई। पंजाब में मजीद 6 अफराद जान की बाजी हार गए। मजमूई अमवात की तादाद 75 हो गई। लाहौर में डेंगू के अब तक 14,145 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में भी डेंगू के वार जारी हैं। मजीद 45 केसेस रिपोर्ट हुए। डेंगू की मजमूई केसेस की तादाद 4,167 हो गई। इस्लामाबाद के देही इलाकों में 2,399 लोग डेंगू का शिकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के केसेस में इजाफा हो रहा है। मजीद 136 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबे में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 8,393 हो गई। पेशावर में मुतासरा अफराद की तादाद 4,027 है, जबकि सूबे में अब तक 9 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। तर्जमान का कहना है कि रावलपिंडी से 37, गुजरावाला से 16, सरगोदा से 8, शेखुपुरा से 7, फैसलाबाद, कसूर और मुल्तान से 5, रहीम यार खान से 4, जबकि अटक, बहावलपुर और चकवाल से 3 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खबर है कि चीनी के बहरान को काबू पाने में इंतजामिया नाकाम। दुकानों पे चीनी मुयस्सर न होने के बाइस दुकानदार और अवाम परेशान। गुड़ की कीमतें आए रोज बढ़ने लगी। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। जी बिल्कुल, लिया में चीनी का बहरान काबू नहीं हो रहा। जो दुकानें हैं वहाँ पे चीनी मुयस्सर नहीं है, जो ख़रीदार हैं उन्हें चीनी नहीं मिल रही। हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, उनसे जानते हैं कि चीनी के हवाले से उनका क्या कहना है। भजन चीनी नहीं मिलती पई, इन टाइम पूरा लिये चीनी कौन है। चीनी तो गवर्नमेंट रेट 90 रुपये दे देता है, लेकिन चीनी सको 99 रुपये कुछ पैसे मिलती पई है। जैसा आप यानी कि 90 रुपये सेल करके सको रुपया नहीं बचता। इन वजह तो चीनी इन टाइम कस्टमर बिल्कुल खाली। मैंने पे तकरीबन पे 1 हफ्ता हो गया हमें चीनी नहीं मिल रही मार्केट से। अच्छा, चीनी का जो मुतबादिल है साफ ज़ाहिर है जहाँ पे ख़रीदार आता है, तो चीनी का मुतबादिल आपने क्या अपनाया हुआ? चीनी के मुतबादिल गुड़ सेल कर रहे हैं। गुड़ जी गुड़ सेल कर रहे हैं। गुड़ बेच, लेकिन गुड़ भी तकरीबन कस्टमर नहीं दे रहे। दूध में नहीं डाला तो चीनी गुड़ यानी कि सिर्फ चाय में इस्तेमाल होता है, दूध में इस्तेमाल नहीं होता। गुड़ 120 रुपये से लेकर 130 रुपये तक गुड़ सेल हो रहा है। तो यही हालात चीनी का रहा तो जो हालात नज़र आ रहे हैं, गुड़ 130 से 150 तक चला जाएगा। हमें यही हालात नज़र आ रहे हैं। यही गुड़ हम आज से 1 हफ्ता पहले 90 रुपये किलो, 80 रुपये किलो सेल कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीनी की किल्लत पे ऊपर क्या काम करती दिखाई दे रही है इस वक्त? हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें तकरीबन 1 हफ्ता हो गया चीनी पूरी मार्केट से नहीं मिल रही। अगर मिलती है तो 1 लीटर पेट्रोल हम जलाते हैं, फिर हमें जाकर 1 गट्टू मिलता है। जो हमारी सेल तकरीबन 2 से 3 गट्टू रोज़ाना की सेल है चीनी की। जी, दुकानदारों का कहना है कि अगर चीनी के यही हालात रहे तो जो गुड़ की कीमतें हैं वो हद से भी तजावुज़ कर जाएंगी। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। शामिल करते हैं लिया से, जहां मिट्टी के बर्तन बनाने का कदीम और रवायती तरीका आज भी मौजूद है।
कुम्हार मिट्टी को बहुत मेहनत और हुनर से बर्तन की शक्ल में ढालता है, जिनकी आज भी मांग है। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरों साजिद से। हाँ जी बिल्कुल, मट्टी के बर्तन बनाने का रवायती तरीका आज भी मौजूद है। इस वक्त मैं लिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक शख्स मट्टी के बर्तन बनाता है। उससे जानते हैं कि वो इस मट्टी के बर्तन बनाने का प्रोसेस क्या है और वो कब से ये बर्तन बना रहा है। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? सर उसमें बनाने साढ़े जद्दी कम है, बहुत पुराना 400-500 साल तो ये काम आता पे। अच्छा ये मिट्टी के बर्तन बनाने मेहनत कश कम है, इनका फायदा है बर्तन का मकसद है जरूरत दी है सेहत शाफ है भी। बाकी मजदूरी बड़ी सख्त है, लेकिन सारी मजबूरी से मजदूर लोग करेंगे पे हैं, तो इनका फायदा बहुत है। सेहत की बड़ा फायदा है। इनका लस्सी की जरूरत थी वेंदी है, लस्सी जगण वास्ते, पानी पीने वास्ते, कोई शय सादी इस्तेमाल की जरूरी शय है भी, इनका बहुत फायदा है इन पर। सर उनका कहना है कि आज का ये जो रवायती तरीका बहुत पुराना है, लेकिन आज के दौर जदीद में इसकी मांग कम होती दिखाई दे रही है। जहाँ पर ये एक मुशक्कत वाला काम है, वहाँ पर ये एक सेहतमंद चीज़ फ़ायदामंद साबित होती है। ये जो रवायती तरीका बर्तन साजी का चला आ रहा है, ये शख्स उस रवायती तरीके को आज भी बरकरार रखे हुए है। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंगाई के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि आवाम को बिजली का झटका। नेपरा की जानिब से बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी करदा एलामी के मुताबिक बिजली ₹2.52 फी यूनिट महंगी कर दी गई। बिजली सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। अलामी में बताया गया कि इजाफा नवंबर 2021 के बिलों में वसूल किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इजाफे का इतलाक इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। खबर शामिल करते हैं करेंसी के हवाले से कि डॉलर की उड़ान जारी, रेट में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का रेट मजीद ₹1.39 बढ़ गया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज अमेरिकी डॉलर ₹1.39 के इजाफे से ₹171.90 की सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज भी डॉलर 50 पैसे महंगा हुआ था। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।